जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपका आज का जो है पटना का जो है आपका न्यूज़पेपर है। इस न्यूज़पेपर में बीपीएससी की तरफ से जो आपके टीआरई फर्स्ट की जो है उस शिक्षक भर्ती की गई थी। टीआरई फर्स्ट में भी यहाँ पर जो आपकी प्राइमरी शिक्षक भर्ती है उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका दिया गया है। दरअसल यहाँ पर मामला ये है कि एक जो है वो छात्र नेता हैं जिनके तरफ से यहाँ पर आपके आरटीआई जो है वो लगाया गया था कि बीपीएससी की तरफ से जो आपकी टीआरई फर्स्ट शिक्षक भर्ती की गई है तो उसमें यहाँ पर प्राइमरी में जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन प्रतिशत आपके यहाँ पर कितना है। तो कल ही बीपीएससी की तरफ से इस आरटीआई का जो है आपका रिप्लाई दिया गया, तो ये आपका चर्चा का विषय बना रहा। लेकिन आज यहाँ पर न्यूज़पेपर में जैसे दिया गया तो ये और ज़्यादा जो है आपका चर्चा का विषय बना और इस चीज़ को लेकर तरह तरह की जो आपकी बातें हैं वो यहाँ पर आपकी की जा रही हैं। तो जो आपकी तरह तरह की बातें हैं उसको लेकर हम यहाँ पर बात करेंगे। उससे पहले ये जो आपका न्यूज़पेपर है, न्यूज़पेपर में यहाँ पर आपका क्या दिया गया है उसको लेकर हम यहाँ पर जो है वो देख लेते हैं। यहाँ पर आपका बोला गया कि जो सामान्य पुरुष वर्ग हैं उसमें यहाँ पर 49% जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं टीआरई फर्स्ट प्राइमरी में जो है वो चयनित हुए हैं। वहीं आप यहाँ पर देखेंगे तो जो फीमेल कैंडिडेट हैं 56% अदर स्टेट की जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट प्राइमरी में जो है वो चयनित हुई हैं। और आगे देखेंगे तो वहीं यहाँ पर आपके प्रतिशत को लेकर बोला गया है और यहाँ पर छात्र नेता उनका नाम दिया गया, मुजफ्फरपुर के रहने वाले हैं और इनके तरफ से आरटीआई मांगा गया। तो जो आपके बीपीएससी के जो आपके लोक सूचना पदाधिकारी हैं उनके तरफ से इस आरटीआई का जो जवाब है वो यहाँ पर आपका दिया गया। इसमें टोटल आप यहाँ पर जो है वो संख्या जो है वो देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सामान्य वर्ग की जो श्रेणी है उसमें यहाँ पर टोटल 7,949 जो मेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर चयनित हैं और इस 7,949 में से जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं जिनका जो यहाँ पर चयनित हुए हैं उनकी संख्या 3,909 यहाँ पर टोटल है। और वहीं आप यहाँ पर फीमेल को लेकर देखेंगे तो सामान्य वर्ग में जो फीमेल है वो यहाँ पर चयनित हुई हैं 17,795 और इसमें आप यहाँ पर देखेंगे 17,795 में तो 10,112 जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर टीआरई फर्स्ट प्राइमरी में जो है वो चयनित हुई हैं। बस इतना ही आपके न्यूज़पेपर में दिया गया और यहाँ पर आपका कुछ भी जो है वो खास नहीं है। अब यहाँ पर जो आपकी बातें हैं या फिर जो भी यहाँ पर आपकी एक तरीके से अफवाह फैलाया जा रहा हो या फिर बेसिकली जो भी यहाँ पर टीचर हो या फिर जो भी यहाँ पर यूट्यूबर हैं उनके तरफ से अपने तरफ से जो आपकी बातें हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो रखी जा रही हैं। और इस चीज़ को लेकर काफ़ी ज़्यादा आपके यहाँ पर जो है आपका उहा फूका स्थिति बना हुआ है कि इस तरीके से इतना ज़्यादा जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके यहाँ पर सिलेक्शन प्रतिशत आपका किस तरीके से है। आप यहाँ पर ध्यान रखिएगा कि ये जो आपका आरटीआई का जवाब या फिर जो भी यहाँ पर आपने ऊपर न्यूज़पेपर में देखा ये आपका जो टोटल कुल जो आपका सीट है आरक्षण सहित उसका यहाँ पर जो आपका प्रतिशत है वो यहाँ पर आपका डाटा जो है वो नहीं दिया गया है कि आप लोग सोचेंगे कि 49% जो मेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं और वहीं यहाँ पर जो 56% है जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर अदर स्टेट के जो फीमेल हैं वो यहाँ पर सिलेक्ट हुए हैं। तो देखिए जो आपका आरक्षण सहित यानी जो आपका टोटल सीट है उस सीट को लेकर ये आपका जो प्रतिशत है वो यहाँ पर आपका नहीं दिया गया है। बस इसमें जो आपका प्रतिशत दिया गया जो आपका सामान्य जो श्रेणी का सीट है उसको लेकर आपका दिया गया है। दरअसल यहाँ पर सामान्य को लेकर कल आपका ये तो आपका मतलब काफ़ी ज़्यादा अफवाह रहा कि ये जो आपका सिलेक्शन का प्रतिशत है टोटल को लेकर है और ये जो आपका सामान्य को लेकर आपका बोला जा रहा था तो सामान्य जो विषय हैं विषय के जो शिक्षक है उनको लेकर, क्योंकि आपने देखा होगा प्राइमरी में जो आपकी वैकेंसी होती है 3 तरीके की वैकेंसी होती है। एक तो आपके सामान्य विषय शिक्षक होते हैं, उर्दू विषय शिक्षक होते हैं और बांग्ला विषय शिक्षक होते हैं। तो ये जो किस विषय के शिक्षक हैं उसमें यहाँ पर सामान्य वो आपका नहीं दिया गया है, बल्कि यहाँ पर जो आपके सामान्य सीट है यानी कि जो आपका सामान्य श्रेणी है यानी जो आपका अनरिजर्व जो आपका कैटेगरी होता है, सामान्य कैटेगरी जो आपका होता है उसको लेकर यहाँ पर जो है आपका दिया गया, जो कि आप यहाँ पर खुद जो है वो देख सकते हैं सामान्य पुरुष वर्ग यानी जो आपका जनरल कैटेगरी के जो मेल कैंडिडेट हैं उसको लेकर पहली यहाँ पर। और दूसरा बात यहाँ पर आप संख्या से भी जो है देख सकते हैं। जैसे आप यहाँ पर देखेंगे सामान्य कैटेगरी में जो मेल हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन जो है वो यहाँ पर संख्या आपका 7,949 है और वहीं आप यहाँ पर फीमेल को लेकर देखेंगे तो टोटल 17,795। तो आप अपने से जो है वो देखिए क्या टीआरई फर्स्ट प्राइमरी में क्या इतनी ही आपकी वैकेंसी थी? नहीं, आपकी जो टोटल वैकेंसी थी 79,000 के लमसम थी यानी 80,000 के लमसम टोटल वैकेंसी थी और 20,000 के लमसम पद पे आपका बीपीएससी की तरफ से आपका रिजल्ट नहीं दिया गया था यानी 60,000 के लमसम आपके जो टोटल सीट है उस पर रिजल्ट बीपीएससी की तरफ से आपका दिया गया था। तो क्या ये 7,949 और यहाँ पर 17,795 क्या इन दोनों को मिलाकर आपका 60,000 हो जाएगा? बिल्कुल यहाँ पर आपका नहीं होगा। तो इसलिए इस चीज़ को लेकर ध्यान रखिएगा। जो भी यहाँ पर बीपीएससी की तरफ से जो आपका 49% और यहाँ पर जो आपके 56% आपका दिया गया है ये आपका जो जनरल सीट है, जो जनरल कैटेगरी का सीट है उसको लेकर यहाँ पर आपके जो है वो दिए गए हैं कि अनरिजर्व में यहाँ पर जो मेल कैंडिडेट का यदि 100 सीट है तो उस 100 सीट में यहाँ पर जो 49 लोग सिलेक्ट हुए हैं वो यहाँ पर अदर स्टेट के। और वहीं आप यहाँ पर देखेंगे कि जो अनरिजर्व में जो आपके फीमेल जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर 100 सीट में 56 जो सीट है वो यहाँ पर क्या है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हुई हैं। अब यहाँ पर आप लोग ये पूछेंगे कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर सिलेक्शन प्रतिशत आपका ज़्यादा इतना क्यों है? तो देखिए इनको एक तरीके से आप यहाँ पर समझ सकते हैं कि 2 तरीके से आपका बेनिफिट मिला, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि आप अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं और आप यहाँ पर जैसे बिहार की जो शिक्षक भर्ती है उसमें आप यहाँ पर शामिल होंगे। तो जो आपका यहाँ पर अनरिजर्व वाला जो आपका सीट है, अनरिजर्व का
मतलब यहाँ पर जो आपका मेल कैंडिडेट का सीट है, तो उसमें यहाँ पर आप लोग को जो है फाइट करना होगा। और इसमें जो आपकी रिक्तियाँ होंगी वो आपके लिए जो है वो रिक्तियाँ हैं। आप यदि अदर स्टेट के जो है कैंडिडेट हैं, मेल जो कैंडिडेट है, इसी में आप लोग यहाँ पर जो है सीमित रह गए, तो इसलिए यहाँ पर देखेंगे तो जो मेल कैंडिडेट है उनका प्रतिशत 49 है, और अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनका यहाँ पर प्रतिशत आपका 56 है। तो 56 यहाँ पर इसलिए हो गया क्योंकि बिहार में ऑलरेडी जो आपका आरक्षण का प्रावधान है वो यहाँ पर सीट आपका प्राइमरी में देखेंगे तो 50% आपका सीट मिलता है। 50% जब आपका सीट मिला तो अनरिजर्व में भी यहाँ पर जो फीमेल कैंडिडेट होंगे उनको यहाँ पर ज़्यादा जो है आपका सीट मिलेगा। और फिर यहाँ पर क्या है कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं तो उनको यहाँ पर क्या हुआ कि जो आपका अनरिजर्व मेल जो कैंडिडेट है उनका यहाँ पर सीट आपका मिला, उसी के साथ ही यहाँ पर जो आपका अनरिजर्व फीमेल वाला जो आपका सीट है वो भी यहाँ पर आपका मिला। क्योंकि आपने यहाँ पर जो कट ऑफ वगैरह देखा था तो जो अनरिजर्व जो बिहार के मूल निवासी जो फीमेल कैंडिडेट थे उनका जितना कट ऑफ था उतना ही कट ऑफ जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट थे उनका भी कट ऑफ उतना ही था। तो इसलिए यहाँ पर डबल जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट है उनका यहाँ पर एक तरीके से आप बेनिफिट जो है समझ सकते हैं कि अनरिजर्व मेल वाला जो सीट है उस पर तो वो लोग फाइट किए हैं, और उसके साथ ही यहाँ पर जो अनरिजर्व फीमेल वाला जो सीट था उस पर भी ये लोग जो है फाइट किए। इसलिए आप यहाँ पर देखेंगे तो जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनका जो सिलेक्शन है काफ़ी ज़्यादा हुआ है, और जो मेल कैंडिडेट है उनका सिलेक्शन आपने खुद ऊपर देखा था कि 3909 था, और जो फीमेल थी अदर स्टेट की उनका सिलेक्शन जो संख्या था वो 10,112 टोटल प्राइमरी में टीआरई फर्स्ट में अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। तो ये आपका इस तरीके से जो है अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं वो यहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो सिलेक्ट हुए हैं। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग बोल रहे हैं कि ये जो है बीपीएससी की तरफ से आपका त्रुटि किया गया है, या फिर बीपीएससी की तरफ से आपका मनमानी किया गया है, या फिर बीपीएससी की तरफ से आपका गलती किया गया है, फिर से ये आपका जो है रद्द होगा, फिर से आपका रिवाइज आपका रिजल्ट जारी किया जाएगा। तो देखिए ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। यदि आप यहाँ पर इस चीज़ को लेकर सोच रहे हैं तो बिल्कुल आप यहाँ पर गलत जो है सोच रहे हैं। बीपीएससी की तरफ से कुछ भी ऐसा आपका गलती नहीं किया गया है, ना ही बीपीएससी की तरफ से आपका मनमानी करके आपका जो है वो रिजल्ट जारी किया गया है। और यदि बीपीएससी की तरफ से जो आपका आरक्षण का प्रावधान है, यदि इस चीज़ का मतलब बीपीएससी की तरफ से मनमानी आपका किया जाता है, या फिर बीपीएससी वाले अपने मन से जो है रिजल्ट जारी करते, तो जिस तरीके से जो आपका मेन पीसीएस का जो आपका आरक्षण का प्रावधान है उसी तरीके से आपका रिजल्ट जो है आपको बीपीएससी की तरफ से जो है देखने को मिलता। लेकिन आप सभी लोग को पता है कि जो भी आरक्षण का प्रावधान है फीमेल के लिए, जो प्राइमरी की वैकेंसी हो या फिर जूनियर की वैकेंसी, उसमें 50% आपका आरक्षण का प्रावधान होता है। तो जो आपका शिक्षा विभाग की तरफ से जो आपका आरक्षण का जो भी प्रावधान है, किस तरीके से आपका आरक्षण दिया जाता है, तो यहाँ पर शिक्षा विभाग से मिला, और उसी के आधार पर ही बीपीएससी की तरफ से जो आपका रिजल्ट है वो यहाँ पर आपका जो है वो जारी किया गया। तो इसमें आप लोग सोचेंगे कि तो फिर तो यहाँ पर आपका गलती हो गया। तो देखिए ऐसा आपका गलती बिल्कुल आपके यहाँ पर नहीं किया गया। दरअसल यहाँ पर जो आपके बिहार सरकार हैं उनके तरफ से इस चीज़ का पहले से ही आपका प्रावधान किया गया कि जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं हमारे यहाँ, यानी जो बिहार की जो मूल निवासी जो अनरिजर्व कैटेगरी के यानी जो सामान्य कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ ही जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको भी यहाँ पर जो है आपका रखा जाता है। तो ये आपका पहले से ही प्रावधान है, ऐसा नहीं कि जो आपका टीआरई फर्स्ट की शिक्षक भर्ती है उसमें आपका मनमानी तरीके से आपका कर दिया गया। तो इसलिए आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा, ऐसा आपका बिल्कुल गलती नहीं है रिवाइज रिजल्ट को लेकर। तो ऐसा आपका बिल्कुल रिवाइज रिजल्ट आपका यहाँ पर नहीं होगा। ये सब जो आपके अफवाह वगैरह हैं वो यहाँ पर आपके जो है वो दिए जा रहे हैं, और यहाँ पर आपका कि क्या रद्द वगैरह होगा, तो ऐसा भी आपका यहाँ पर रद्द वगैरह जो है आपका नहीं होगा। इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है ध्यान रखिएगा। अब यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसा भी सोचेंगे, जैसे आप लोग टीआरई थर्ड में जो है शामिल होंगे, यानी आप लोग यहाँ पर एग्जाम देंगे, तो आप लोग को लग रहा है कि टीआरई थर्ड में ऐसा आपका नहीं होगा। जो अदर स्टेट के फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर बिहार के जो जनरल कैटेगरी के फीमेल कैंडिडेट हैं उनके साथ इस बार आपका नहीं रखा जाएगा, बल्कि यहाँ पर जो अनरिजर्व जो मेल सीट है उसके साथ यहाँ पर आपका रखा जाएगा। तो देखिए ऐसा जो बिहार सरकार है उनकी तरफ से आपका किया जा सकता है, कोई इसमें आपका दिक्कत नहीं है, क्योंकि आप अदर भी वैकेंसी या फिर अदर स्टेट की वैकेंसी में देखेंगे तो इस तरीके से अदर स्टेट के जो फीमेल कैंडिडेट हैं उनको यहाँ पर इस तरीके से आपका आरक्षण का लाभ नहीं दिया जाता है जिस तरीके से यहाँ पर बिहार में आपको जो है मिलता है। तो यहाँ पर टीआरई थर्ड में तो ऐसा बहुत मुश्किल है कि आपका समाप्त कर दिया जाएगा, क्योंकि ऑलरेडी जो आपका नोटिफिकेशन वगैरह है पहले ही आपका जारी कर दिया गया। तो टीआरई थर्ड में ऐसा आपका नहीं हो सकता है। हो सकता है कि टीआरई फोर्थ में आपका कोई इस तरीके का दबाव हो, तो जो आपके सरकार हैं बिहार सरकार हैं उनके तरफ से इस चीज़ को लेकर आपका पहले तो फीमेल वाला आपका समाप्त कर दिया जाए, और उसके साथ ही जो अदर स्टेट के मेल कैंडिडेट हैं उनके साथ भी हो सकता है कि जो आपका आरक्षण वगैरह जो आपका यहाँ पर जो अनरिजर्व का टोटल यहाँ पर आपका मिलता है, तो हो सकता है कि उसमें आपका कमी किया जाए। ऐसा आपका बिहार सरकार की तरफ से जो आपके शिक्षा विभाग है उनकी तरफ से आपका किया जा सकता है। लेकिन अभी आप यहाँ पर वर्तमान में देखेंगे, पहले जो आपके टीआरई फर्स्ट और टीआरई टू हो चुका है तो उसमें आपका किसी भी तरीके का दिक्कत नहीं होगा, और टीआरई थर्ड में भी संभवतः आपका कोई उस तरीके का दिक्कत नहीं होगा। टीआरई फोर्थ के लिए ऐसा आपका कुछ हो सकता है, और यदि जो आपके बिहार सरकार या फिर जो आपके शिक्षा विभाग बिहार हैं यदि उनकी तरफ से आपका नहीं किया जाएगा तो जिस तरीके से आपका टीआरई फर्स्ट टीआरई टू हुआ तो उसी
तरीके से आपका टीआरई 3rd और टीआरई 4th भी यहाँ पर आपका होगा। तो इस चीज़ को लेकर आप यहाँ पर जो है वो ध्यान रखिएगा। जैसे आप बिहार के होंगे तो आप लोग थोड़ा सा नाराज़ होंगे कि इस चीज़ को लेकर आपके यहाँ पर जो है क्यों नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए आपका राज्य सरकार का मामला है और यहाँ पर मेरा मकसद यही था कि आप भी खुद जो है भ्रमित ना होके, आपका जो पूरा फोकस होना चाहिए वो आपके यहाँ पर पढ़ाई को लेकर आपका होना चाहिए और आप मतलब जितना अधिक से अधिक पढ़ाई करें, क्योंकि आप सभी लोग को पता है कि कंपटीशन आपका इस तरीके से है, तो आपका जो पूरा फोकस है वो यहाँ पर आपका पढ़ाई को लेकर है। बाकी आपके मांग को लेकर है कि इस तरीके से आपका आरक्षण इतना न दिया जाए, जो फीमेल है उनको यहाँ पर मेल कैटेगरी के सीट में आपका रखा जाए और जो मेल कैंडिडेट है उनका भी जो लिमिट है आरक्षण का उसको 10% या फिर 5% आपका किया जाए। तो ये आप लोग का हक है, आप इस चीज़ को लेकर मांग सकते हैं। लेकिन जो आपके ऑलरेडी जो आपकी पहले की जो शिक्षक भर्ती की गई है उसमें आप लोग बोलेंगे कि नहीं इसमें आपका गलती किया गया है और इसमें आपका अनदेखा किया गया है, तो ऐसा आपका बिल्कुल नहीं है। जो आपके शिक्षा विभाग हैं या फिर जो भी बीपीएससी हैं उनको बाकायदा पहले से पता था कि हमको जो आरक्षण वगैरह है वो किस तरीके से देना है और उसी के अनुसार और उसी के आधार पर वो लोग जो है वो दिए हैं। तो दरअसल ये आपका जो है मामला है। बाकी इसके संदर्भ में कोई आपका डाउट वगैरह रहेगा या फिर कन्फ्यूजन वगैरह रहेगा तो कमेंट में आप जो है वो शेयर कर सकते हैं। बाकी अभी तक इस प्लेटफॉर्म राइट टू एजुकेशन इंडिया जो आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस भी जो है वो जरूर कर लीजिएगा। बाकी जैसे भी अन्य अपडेट वगैरह इन्फॉर्मेशन वगैरह आते हैं तो आप सभी लोग को पता है कि यहाँ पर हम जो है वो शेयर कर देते हैं।